सहित श्री शत्रुपा जी के साथ श्री मनु जी भजन करने के लिए जंगल में चले गए। कौन सा जंगल? बोले तीर्थ वर्ण विख्याता। ऐसे ही ये आदर्श था इनके सामने, लेकिन दोनों पति पत्नी यही सोच रहे थे कि बुढ़िया माँ अभी विद्यमान है, हमारे चले जाने के बाद ये अकेली पड़ जाएंगी, इनकी सेवा कौन करेगा। पुत्र अभी छोटा है, अभी इसके पढ़ने लिखने का समय है, ऐसी हालत में छोड़ के चले जाएंगे तो ये बेचारा अपने को अनाथ असहाय और अभागा समझने लगेगा। तो कब निकलेंगे? बोले तब निकलेंगे जब पुत्र थोड़ा और बड़ा हो जाए और समझने और संभालने लायक हो जाए, उसके बाद इसको सब कुछ सौंप करके संभला करके और इसके बाद चलेंगे और खूब भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे। लेकिन श्री हरे नमः ऐसे करत विचार ही। हम लोग बहुत बहुत तरह के मनोरथ करते हैं, संसारी दिशा में भी और पारमार्थिक दिशा में भी, लेकिन कुछ हो पाता है और कुछ क्या बहुत कुछ धरा ही रह जाता है। ऐसे ही ऐसे करत विचार ही पत्नी गई तन त्याग। पत्नी का देहांत हो गया। इस पत्नी के देहांत से और लोग अपने सांसारिक सुखों को याद कर करके हाय हाय करते हैं कि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा हो गया, सुना हो गया, मेरी ये सुविधा छिन गई, मेरी ये सुविधा छिन गई। लेकिन सो सब नहीं, बाबा माधवदास जी ने भजन की दिशा में सोचा। ऐसे करत विचार पत्नी गई तन त्याग, बाबा माधवदास गए सोवत ते जन जागे। बाबा माधवदास जी इस घटना से ऐसा लगा कि सोते सोते जग गए। शरीर की एक दशा होती है जब रात में सोना भी पड़ता है, दिन भर की खोई हुई अपनी ताकत को पुनर्प्राप्त करने के लिए, और सवेरा हो गया, रात में विश्राम अच्छा मिल गया, फिर शरीर में स्फूर्ति आ गई, जागृति आ गई, फिर जग गए, फिर काम में लग गए। एक तो ये शरीर की जागृत और सुप्त दशा रही, इसी तरह से आत्मा की भी जागृत और सुप्त दशा होती है। ज्यादातर लोग संसारी मोह रूपी रात्रि में सोए हुए ही अपने को भले समझते हो कि हम तो जगे हुए हैं, लेकिन मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव मोह रूपी निद्रा में सोया रहता है। जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो करना चाहिए उसे नहीं करता। जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता है, जो नहीं सोचना चाहिए उसको सोचता है। विषय विलसबा में जग जागे, जोगिया शयन करई हे। विषय विलसबा में जग जागे, जोगिया शयन करी हे। विषय विलसबा में जग जागे, जोगिया शयन करई
शयन करई है। बिना सुवान जग जाए योगिया शयन करी, योगिया शयन करी। ललना हरि के भजनिया में जग सूते जोगिया जागल रे। ललना हरि के भजनिया में जग सूते योगिया जागल रे। ललना हरि के भजनिया में जग सूते जोगिया जागल रे। ललना हरि के भजनिया में जग सूते योगिया जागल रे। विषय विलास में सोना चाहिए, लेकिन जगत उसमें जगता है और योगी उधर से मुंह फेर करके सोता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी तस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। और भजन में जगना चाहिए। तो जगत सोता है और योगी जग करके प्रभु से युक्त रहता है, प्रभु से जुड़ा रहता है। बाबा श्री माधवदास जी जागृत दशा में रह करके सतत भजन, एक क्षण भी, एक श्वासा भी भजन के बिना खाली न जाए। इस स्थिति में पहुंचने के लिए लालायित थे ये भी और इनकी पत्नी भी, लेकिन सोचते ही सोचते पत्नी तो पधार गई। अब पत्नी पधार गई तो अब इसके लिए अब ये सोचने लग गए। उनका अंत्येष्टि संस्कार तो निपटाना था ही और दैहिक संस्कार निपटाया, लेकिन विचार में लग रहे हैं क्या। अरे पत्नी सोच रही थी सुत को योग्य बनाए भजूं भगवान। पत्नी सोच रही थी सुत को योग्य बनाए भजूं भगवान। पत्नी सोच रही थी सुत को योग्य बनाए भजूं भगवान। पत्नी सोच रही थी सुत को योग्य बनाए भजूं भगवान। सोच रही थी कि पुत्र को सुयोग्य बना करके इसे सब कुछ सौंप करके फिर भगवान का भजन करूंगी, लेकिन सुत के योग्य होने पहले औचक निकल गए झट प्राण। सुत के योग्य होने पहले औचक निकल गए झट प्राण। सुत के योग्य होने पहले औचक कर गए प्राण प्रस्थान। सुत के योग्य होने पहले औचक कर गए प्राण। पत्नी सोच रही थी सुत को योग्य बनाए भजूं भगवान। पत्नी सोच रही थी सुत को योग्य बनाए भजूं भगवान। कल तक, परसों तक, अगले साल तक, उसके अगले साल तक ये योग्य हो जाएगा, इसलिए इसको सब सौंप के फिर निश्चिंत भजन करने निकल चलेंगे। लेकिन बाबा को इस घटना से, पत्नी के दिवंगत होने वाली घटना से ये प्रेरणा मिली कि कल का कौन ठिकाना प्यारे, जो करना है आज करो। कल का कौन ठिकाना प्यारे, जो करना है आज करो। अजी कल का कौन भरोसा प्यारे, जो करना है आज करो। कल का कौन भरोसा प्यारे, जो करना है आज करो।
काल कुठार लिए सिर फिरता, प्रभु का जरा लिहाज करो। काल कुठार लिए सिर फिरता, प्रभु का जरा लिहाज करो। सपने और बबूले जैसे नश्वर पर मत नाज करो। सपने और बबूले जैसे नश्वर पर मत नाज करो। लय दीक्षा शिक्षा सद्गुरु से मन से निस दिन पाज करो। लय दीक्षा शिक्षा सद्गुरु से मन से निस दिन पाज करो। करु आरत हरि भजन बावरे, कल का कौन ठिकान। करो आरती हरि भजन बावरे, कल का कौन ठिकान। पत्नी सोच रही थी सुत को योग्य बनाए भजूं भगवान। पत्नी सोच रही थी सुत को योग्य बनाए भजूं भगवान। बेचारी सोचती ही रह गई, मन की मन ही माँ ही रही। ना हरि भजे न गृह सुख पाए, चोटी काल गई। इसीलिए कहा गया है और काम में कल की बात सोचो, लेकिन भजन में काल करो सो आज कर, और आज करो सो अब, नहीं तो पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। जो कल के लिए सोच रहे हो, आज करना शुरू कर दो। जो आज के लिए सोच रहे हो तो शाम तक वरना अभी। कहा कि तो अब निकल चले। अंत्येष्टि क्रिया उसकी कर दी, ये अपनी जिम्मेवारी पूरी हो गई। बोले हाँ, एक जिम्मेवारी तो पूरी हुई पत्नी के प्रति, लेकिन पुत्र का क्या होगा, बुढ़िया माई का क्या होगा, इनका भरण पोषण कैसे होगा मेरे जाने के बाद। फिर तो अभी कुछ दिन और फंसे रहे। अब कहीं कल हमारा भी नंबर आ गया तो माँ और शिशु का क्या होगा, यह सोच न मन नहीं उदास करो। माँ और शिशु का क्या होगा, यह सोच न मन नहीं उदास करो। विश्व भरण पोषण कारक विश्वंभर पर विश्वास करो। विश्व भरण पोषण कारक दिगंबर पर विश्वास करो। गठबंधन और जमा जगत से भूल कभी मत आस करो। गठबंधन और जमा जगत से भूल कभी मत आस करो। भक्ति योग वैराग्य ज्ञान का सतत तीव्र अभ्यास करो। भक्ति योग वैराग्य ज्ञान का सतत तीव्र अभ्यास करो। माँ का क्या होगा, इन नन्हे बच्चे का फिर क्या होगा मेरे चले जाने के बाद। ऐसा सोच करके तुम फिर सोचते हो कि अच्छा अभी कुछ दिन और रह करके ये जिम्मेवारी संभाल लें। तो कहते हैं कि तो माँ और बच्चे का पोषण करने वाले तुम हो। जब ये बच्चा अपने माँ के पेट में था तो उस समय तुमने कौन कौन पोषण का उपाय किया था। जब ये बच्चा गर्भ से बाहर आया तो उस समय तुमने कितने ग्रास इसके मुंह में डाले थे। तुम पोषण करने वाले कौन होते हो जी। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, दे दी है जिसने चपलता और चमक बिजली को।
ईख को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दी जिसने है फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ली नहीं जिसने कैची। रीछ के तन पे पहराया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा। रखा कुक्कुट के सर पे लाल है मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है। छोड़ो, आकाश पाताल का विश्लेषण करने की आवश्यकता क्या है। अपनी ओर देखो, अपने शरीर की बनावट की ओर देखो। इसमें से कोई भी अंग तुमने बनाया है क्या? इसकी कोई भी व्यवस्था तुमने दी है क्या? इस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, इस सफाई से मानुष का चोला जिसने सिया, इस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, इस सफाई से मानुष का चोला जिसने सिया। अचरज तो ये है कि सुई न धागा हाथ लिया, अचरज तो ये है कि सुई न धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकती, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी। रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी, रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी, रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी, रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी। मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया है। साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, साथ ही इसके प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में ही दिखलाई सब जहान दिया, छोटे से दिल में ही दिखलाई सब जहान दिया। नाम को भी जलाया जिसने नाम मसाल दिया, नाम को भी जलाया जिसने नाम मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठे क्या वहाँ कमाल किया, अंधेरे घर में बैठे क्या वहाँ कमाल किया। जान भी डाल दी इस पांच तत्व पुतले में, जान भी डाल दी इस पांच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, जन्म से पहले ये कौतुक बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, कहो वह कौन है। वही जगदीश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही विश्वम्भर है,
वही परमेश्वर है, वही विश्वम्भर है। वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है। वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है। वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है। वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है। वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है। वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है। ये सारी कृति किसकी है? दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो क्या अन्न न नहीं है? जान को देत अनजान को देत, सब जहान को देत, सो इनको भी दे। माता के लिए और इस नन्हे से पुत्र के लिए भरण पोषण करने वाले तुम विश्वम्भर हो। बहुत लोग मेरे पास मेरी गांठ में इतना लाख इतना करोड़ है उसका भरोसा करते हैं, लेकिन उस प्रभु ने हमारे लिए पहले से क्या व्यवस्था कर रखी है उधर ताकना भी पसंद नहीं करते हैं। श्री करह वाले बाबा सरकार सिद्ध पुरुष थे, कहा करते थे, बड़ प्रतीत गठबंध थे। मेरी गांठ में इतना है, इसका जितना भरोसा जितने अंश में आपके लिए कारगर होगा उससे अनंत गुना तगड़ा भरोसा होगा प्रतीति। परमात्मा पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो। सूर्योदय तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ करता है, सूर्यास्त तुम्हारे द्वारा नहीं होता है, ऋतुओं का परिवर्तन तुम्हारे द्वारा नहीं होता है। आकाश में बादल आकर के और आधी घड़ी में सारी धरती को तर कर जाते हैं, ये व्यवस्था तुम नहीं देते हो, परमात्मा देता है। इसलिए उस पर विश्वास करो। इसी बीच में सुना जाता है कि वहीं किसी पक्षी ने घोंसला दे रखा था, लगा रखा था, उसमें अंडा दे रखा था। संजोग से अंडे से बच्चा निकला और उसकी आंख भी अभी खुली नहीं है, ताकने लायक नहीं हो पाई है आंख, और भूख लग रही है। वो बच्चा ऐसे मुंह खोल खोल कर बार बार अपनी भूख की विज्ञप्ति कर रहा है। इसकी मां यहां है नहीं, पता नहीं कहां गई होगी चुगा लाने के लिए। तब तक देखा कि एक उड़ने वाला कीड़ा पतिंगा उड़ता हुआ आया और उसके मुंह में घुस गया। कहा कि ये है उस विश्वम्भर की व्यवस्था, ये है उस विश्वम्भर की व्यवस्था। देने वाला वह है, भरण पोषण करने वाला वह है। सुना जाता है कि एक बार महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, लोग भूखे तड़पने लग गए। शिवाजी ने खजाना खोला। किस लिए? बोले कि मेरे राज्य में मेरी प्यारी प्रजा भूखे तड़पने नहीं पावे, इसके लिए भोजन दो, भर भर पेट भोजन दो, और भी इनकी जो आवश्यकता होगी उसके लिए कुछ इनको पारिश्रमिक भी दो। काम तो बढ़िया कर रहे थे, लेकिन एक दिन अपनी छत पर से देखा इतने हजारों लोग इस अकाल की दशा में, जब पानी और पेड़ के पत्ते भी मिलना दुर्लभ हो रहा है और ये लोग भर भर पेट भोजन कर रहे हैं और इनकी रोजी रोटी चल रही है, इनका जीवन यापन हो रहा है। ये किसके द्वारा हो रहा है? इसमें थोड़ा मैं की वृत्ति जागृत हो गई श्री छत्रपति शिवाजी की। गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज आए। शिवा आज्ञा गुरुदेव। बोले तेरे राज द्वार का जो मुख्य प्रवेश वाला मार्ग है, इसमें जो बड़ा फाटक लगता है उसके दोनों तरफ का जो खंभा है, चौखट,
उसके नीचे जिसको लांग करके जाते हैं, ये देहरी कौन चीज की है? बोले पत्थर की है। बोले अगर मैं कहूं कि इसे तोड़ दे तो तोड़ सकता है, तोड़वा सकता है? बोले गुरुजी आपकी आज्ञा की देर है। ठीक, तोड़ो इसको। तोड़वाया और जाने कहां से उसके भीतर से एक इतना बड़ा मेढक बदेला बेंग, वो सावन भादों में तालाब में से निकलते हैं पीले पीले होकर के, और किनारे बैठ करके और वेद की ऋचाएं पढ़ते हैं। वेद पढ़े जन बट समुदायी, गोस्वामी जी ने यही उत्प्रेक्षा की है। दादुर धुन चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी। एक मेढक उस चौखट के तोड़ने के बाद निकला उसमें से। कहा कि शिवा आज्ञा गुरुदेव, ये क्या है? बोले मेढक है गुरुदेव। बोले ये कहां से निकल आया? बोले इसी में भीतर कहीं छिपा होगा। अच्छा, और ये क्या कर रहा है? बोले फुदक फुदक के गज भर की छलांग लगा रहा है, और छलांग लगाते समय ये थोड़ा थोड़ा जल भी त्यागता जा रहा है, पेशाब करता जा रहा है। तो कहा कि इसमें पानी कहां से आ गया? इस देहरी के पत्थर वाले चौखट के भीतर तुमने कभी कुछ खाना खुराक इसको भेजा था क्या? इसको पानी दिया था क्या इसी यंत्र के द्वारा? बोले नहीं गुरुदेव, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके भीतर भी ये कोई छिपा हुआ इस तरह का प्राणी बैठा हुआ है। बोले फिर इतने लोगों को भोजन कौन दे रहा है? समझ गए श्री छत्रपति शिवाजी कि मेरे दाता पने का और मेरे पोषक पने का जो अहम था उसको गला देने के लिए गुरुदेव ने ये कृपा करी है। नहीं तो इतने विशाल राज में प्रवेश करने वाला मुख्य द्वार के चौखट को तोड़वा देना गुरुजी निरर्थक नहीं करते। हम लोग घर के बगल में एक छोटा सा तालाब था, और बचपन में उसमें पानी बहुत जल्दी सूख जाता था, और सूख जाने के बाद उसके भीतर की जो मिट्टी निकलती थी उसमें दरार फट जाती थी, और दरार फटने के बाद उसको उखाड़ उखाड़ करके ला करके ऊपर धरते थे कि किनारा इसका थोड़ा और आगे की ओर बढ़ जाएगा, भर जाएगा, और उसमें से इतने बड़े बड़े मेढक निकलते थे। अरे महीनों सूखा तालाब और इसके भीतर दरार फटी हुई, ये कहां से निकल आए? बोले पहले ही से इसमें थे, तो जीवित कैसे रह रहे थे? आहा, एक घटी घटना इसी भक्तमाल जी में वर्णन है। श्री कुबा जी राजस्थान के निवासी, झीथड़ा नामक जगह के निवासी, और उनसे किसी जमींदार ने कुआं खोदने का ठेका दे दिया था। कुआं खोद रहे थे, कुआं में से पानी आ जाएगा तो तुमको हम इतना पारिश्रमिक देंगे। कुआं में से पानी निकलने के पहले ही ऊपर से रेगिस्तानी मिट्टी थी, वो धंस गई और बेचारे उसी में दब गए। लोगों ने सोचा कि गया बेचारा, ये कुम्हार गया बेचारा। उसके 13 महीना के बाद वहां एक सुराख सी थी, उस सुराख में से आवाज सुनाई पड़ी, कीर्तन की ध्वनि। किसी व्यक्ति को कहा कि ये आवाज किधर से आ रही है? कोई दिखाई पड़ता नहीं। एक बार तो भयभीत हुआ, पता नहीं कौन, लेकिन जब थोड़ा धीरज धारण करके और कान लगा के सुना तो उस विवर में से आवाज आती हुई सुनाई पड़ी। हल्ला मचाया, गांव में लोगों को बटोर के लाया, भैया आवाज आ रही है, और आवाज कुबा जी जैसी लग रही है। तो क्या कुबा जी 13 महीना तक धरती के भीतर दबे हुए मिट्टी के भीतर जिंदा हैं? बोले खोद करके देखो। निकाला गया तो अगल बगल की मिट्टी तो एकदम भर गई थी, लेकिन जितनी दूर में कुबा जी बैठे थे उतनी दूर में
दो मिट्टी की चट्टान सी बन करके आपस में यूं टकरा करके मेहराब जैसा बन गया था। उसी के भीतर यूं बैठे हुए 13 महीना बिताए हैं श्री कुबा जी ने। और इनके बगल में जलपात्र रखा हुआ था, उसमें जल भी भरा हुआ था और भोजन की सामग्री भी थी। लोगों ने कहा कि ये विश्वंभर की व्यवस्था है, ये विश्वंभर की व्यवस्था है, नहीं तो हजारों मन मिट्टी के भीतर दबा हुआ धरती के भीतर का कोई प्राणी ये जीवित कैसे रह गया। हाँ, यूं करके गुजारा करना पड़ा, इसलिए पीठ पर कुंवर निकल गया था। इसलिए कुआ में से निकले और कुंवर निकला हुआ इनको दिखाई पड़ा, इसलिए नाम था श्री केवल राम जी और उनको केवल कुबा जी, केवल कुबा जी। ये कुबा जी का एक द्वारा है वैष्णवों का, इनके ठाकुर जी जान राय जी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, श्री हरे नमः। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। भूकंप आते हैं, हजारों लोग मर गए, दब गए, धस गए और उसी में एक 5 साल का बच्चा जीवित निकल आया। ये क्या है? ये उस विश्वंभर की भरण पोषण की व्यवस्था है। कहते हैं कि जिस